So yummy, so tasty, so elegant. Abrishka moi moi. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। होप सो कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो मेरी गुड मॉर्निंग थोड़ी लेट हुई है क्योंकि सब नाश्ता कर चुके हैं और सिर्फ मैं रह गई हूँ। तो मैं थोड़ा लेट उठ के अपने लिए नाश्ता बना रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपने लिए आलू वाले पराठे बनाऊँ। तो किचन में बनाने से अच्छा मैंने कहा चलो जी डाइनिंग टेबल पर अपना सारा सामान रख लेती हूँ। उधर थोड़ी लाइट अच्छी है तो अच्छा मेरी व्लॉगिंग बनेगी। तो सबसे पहले मैंने पेड़ा ले लिया और उसको 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर लिया और दोनों को लादा लादा मैंने बेल लिया था। ठीक है, और अब मैं बनाने लगी हूँ आलू का पराठा। बट ये इतना अच्छा नहीं बना था, मैंने बहुत ज़्यादा फिलिंग कर दी थी। मैं चाह रही थी मसाला ख़त्म हो जाए जो मैंने बना के रखा हुआ है। सो मैंने ओवर फिलिंग कर दी थी, मैंने सारा का सारा मसाला डाल लिया। इसके बाद मुझसे बेलने ही नहीं हो रही थी रोटी। मैंने कोशिश तो की बट वो बहुत ज़्यादा ओवर फीलिंग हो गई थी और थोड़ा टूट भी गया था मेरे से। बट मैं ये नहीं, यहाँ पे बहुत ट्राई किया। अब चलिए मैं आपको किचन में लेकर जाती हूँ और जाकर दिखाती हूँ कि हमारा पराठा कैसे बना। लेट्स गो इन द किचन। सो अब मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। मैंने पैन गरम कर लिया था और उसके ऊपर मैंने घर का बना हुआ देसी घी डाला है। तो सारे कह रहे थे कि हाथ जलने का व्लॉग नहीं अपलोड किया। मेरी फिंगर्स जल गई थी कुछ दिनों पहले। वो गरम गरम पैन, वो जो दूसरा पैन था उसका हैंडल नहीं था साथ, तो जल गया था। मेरी उंगलियां थोड़ी सी, इतनी भी नहीं हुई थी, तो मैंने इसलिए मैंने डाला ही नहीं है। तो उन दिनों में वैसे भी मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी। सो यहाँ पे मैंने पराठा डाल दिया ऊपर। थोड़ा सा वो हो गया था, टूट गया था, बट मैंने कवर अप कर लिया था उसको। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा मज़ेदार आलू का पराठा रेडी हो रहा है। सो जब ये बन जाए तो फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। सो इसको मैंने 2-3 दफ़ा टर्न किया। सो मैंने कहा साथ चाय भी रख देती हूँ, चाय तब तक गर्म हो जाए क्योंकि सब यहाँ पर नाश्ता कर चुके हैं, इन पर मैं ही रह गई हूँ। सो अब मैं अपना नाश्ता करने लगी हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारा पराठा बन चुका था। मैं थोड़ी इसकी करीब से आपको लुक दिखाती हूँ। तो फिर मैंने अपना खाना एंजॉय किया। मैं बाहर डाइनिंग टेबल पर इसको ले आऊँगी। ओके, सो एग तो हम डेली एग खाते हैं, तो आज मैंने एग नहीं लिया साथ। मैंने योगर्ट ले लिया था और साथ मैंने थोड़ा सा अचार ले लिया था और साथ अपनी टी के साथ मैं अपना पराठा एंजॉय करने लगी हूँ। आज संडे था और आज मैं बहुत ज़्यादा काम किए थे। मैंने मशीन भी लगाई, मैंने सारे कपड़े बाहर फैला कर आऊँगी। मैंने पहले सारे वाइट कपड़े जो है ना, सारे वाइट कलर के कपड़े एक साथ धोए थे। ठीक है, उसमें वाइट कलर के कपड़े धोने के बाद मैंने कहा अब सारे कलरफुल कपड़े धो लेती हूँ। फिर मैंने दोबारा मशीन ऑन की और बाकी सारे कलरफुल कपड़े धोए। और उसके बाद वो सारा जो सामान मैं लेकर आई हुई थी कश्मीर मार्ट से, मैंने उसको ओपन करना स्टार्ट किया। बारी बारी जो किचन में रखने वाला सामान था उसको मैंने किचन में रखा और बाकी डाइनिंग टेबल पर। और फिर मैं बच्चों की तरफ गई कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो वो खेल रहे थे रूम में। और यहाँ पे सफ़ा भी आई हुई है, मीरा भी आई हुई है और अनाया ब्रिश भी मीरपुर से आई हुई है। इन्हें वापस चला जाना था। और यहाँ पे आप अहमद को भी देख सकते हैं, जिसको आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा था डांस करते हुए। और यहाँ पे बच्चे मुझे अपनी नोटबुक दिखा रहे थे, ये उनकी सीक्रेट डायरी है। तो मैं इनको बता रही थी कि व्लॉग में दिखाते हैं, चलो अपनी सीक्रेट डायरी दिखाओ। तो वो कह रहे थे नहीं हम तुम्हें नहीं दिखाएंगे, बाय बाय तुम चली जाओ। और मेरे से सीक्रेट डायरी छुपा रही थी। ओके, तो यहाँ पे ब्रिश चीज़ खा रही थी और मैं उसको कह रही थी कि मुझे भी दे दो। तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारी चॉकलेट स्नैच कर दूंगी। मैंने उसको डराने के लिए पहले मैंने उससे ले ली। फिर कहती है अच्छा चलो स्वीटी तुम ले ही लो। वैसे ब्रिश की नेचर बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा ये स्वीट है। हाँ, ब्रिश ने फाइनली मुझे अपनी चॉकलेट दे दी। मैंने कहा चलो हम दोनों शेयर करके हाफ हाफ खा लेंगी। ठीक है, अगर यहाँ पे अनाया होती तो अनाया कभी मुझे अपनी चॉकलेट ना शेयर करवाती, वो तो बिल्कुल भी नहीं। और जो जीजू जितनी भी चॉकलेट्स लेकर आए थे वो भी अब्रिश ने मेरे साथ शेयर की थी। इवन इन दोनों के साथ मैंने मिलकर इनकी भी खा दी और अपनी मेरी अभी तक पड़ी हुई है और मैंने इनको बताया नहीं। ये इनको पता चलेगा व्लॉग देख कर कि मेरी अभी भी किटकैट पड़ी हुई है। सो यहाँ पे हमने चॉकलेट एंजॉय की। अब्रिश को थैंक यू भी बोला कि उसने मुझे चॉकलेट दी है। और चॉकलेट्स खा खा के मुझे इतनी ज़्यादा कैविटी भी हो गई है जिसका कोई हिसाब नहीं है। इवन मैं डेली ब्रश कर रही हूँ बट मेरा एक दांत तो गया ही गया कि चॉकलेट्स खाने की वजह से। इसके बाद अब्रिश अपने खिलौने वगैरह देख रही थी और अब्रिश कहती कि तुम्हें मेरी कोई और चॉकलेट चाहिए तो ले लो। मैंने कहा ये व्लॉग के लिए तो नहीं है कि मैं व्लॉग बना रही हूँ। फिर अब्रिश ने मुझे अपनी मार्क्स दे दी और यकीन करें इतनी मज़े की थी, इतना मज़ा आया। बट मैं अपने दांतों का क्या करूँ, यहाँ पे मैं अपनी कैविटी दिखा रही हूँ।
और मेरा एक जो दांत है उसमें बहुत ज़्यादा पेन होने लग गई है चॉकलेट्स खा खा के। इवन मैंने छोड़ दी थी चॉकलेट्स खाना, अभी मैं चॉकलेट्स खाने की वजह से मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा गेन हो गया है, बट आई कॉन्ट लिव विदाउट स्वीट्स, तो मैंने चॉकलेट्स खाना फिर से स्टार्ट कर दी हैं। सो यमी, सो टेस्टी, सो एलिगेंट। अब्रिश का मोए मोए। ओके, तो इतना कुछ खाने के बाद भी गुंजाइश थी। अब्रिश और अनाया लेस खा रही थी, तो मैंने कहा चलो लेस भी दे दो मुझे अपने, तो उन्होंने मुझे थोड़े से लेस दे दिए, तो मैंने आकर लेस भी अपने इंजॉय किए। बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर दी है आज। अब हम थोड़ी देर बाहर जाने लगे हैं क्योंकि भाभी कह रही थी कि उनको गाजर का हलवा खाना है, और हमने घर में तो नहीं बनाया था। सुबह उन्हें चले जाना था मीरपुर, तो सबसे पहले हम बी कलेक्शन गए क्योंकि मुझे अपने लिए इनर लेना था। यहाँ से मैंने अपने लिए इनर लिया और फिर हम अंदर बाज़ार वाली साइड पे गए, तो नोनी बुक डिपो के पास एक दुकान थी, वहाँ से हमने गाजर का हलवा पैक करवाया। इनके पास गुलाब जामुन भी थे जो कि बहुत यमी लग रहे थे, बट हमने सिर्फ गाजर का हलवा लिया। दैन वापसी पर हमें गर्म अंडे नज़र आए, तो फिर हमने गर्म अंडे भी 3 लिए, मैंने और भाभी ने और मोम ने। और फिर यहाँ पर हम थोड़ी देर रुके थे क्योंकि हमने फ्रूट लेकर घर जाना था। तो ये जो रोड है, ये APS के सामने वो जहाँ पे रेहड़ियाँ लगी होती हैं फ्रूट की, ये वो वाली जगह है। तो यहाँ से हमने फ्रूट बाय किया और फिर हम वापस अपने घर चलेंगे। और ओके, तो बाहर से हम जो सामान लेकर आए थे वो आकर मैंने टेबल पे रखना स्टार्ट किया। भाभी का रोज़ा था, उन्हें रोज़ा इफ्तार करना था, सो मैंने सारी चीज़ें खोल कर रखी। घर में तो कुछ नहीं बना हुआ था, तो ये पकोड़े जो भाभी ने लिए थे वो सारे मैंने आकर प्लेट में रखे ताकि वो अपना रोज़ा आराम से खोल लें। और ये रहा मेरा मोबाइल, जो कि आप जानते हैं कि जिसकी स्क्रीन बिल्कुल टूट गई थी, तो फिर मैं उसको भी लेकर गई थी ठीक करवाने के लिए। तो उसको उन्होंने मुझे ग्लू लगा कर दिया था और उन्होंने कहा था कि ये रबड़ 1 घंटे बाद उतार लेना, और मैंने उतारी नहीं रबड़, फिर मैंने अभी जाकर उतारी। ओके, तो एट द एंड मेरे बहुत से व्लॉग आने वाले हैं और बहुत से व्लॉग आ चुके हैं, तो आप मेरे सारे व्लॉग जाके काइंडली ज़रूर वॉच करें। बहुत मज़े मज़े के क्लिप्स मैं ऐड करने वाली हूँ। सो आप मेरी यूट्यूब लोगो वाला व्लॉग और अनाया और जावियार के घर वाला व्लॉग और राहत पिज़्ज़ा वाला व्लॉग ज़रूर वॉच करिएगा। सो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और इसी तरह मेरे साथ कनेक्टेड रहें ताकि मैं मज़े मज़े के व्लॉग आपके साथ शेयर कर सकूँ।